जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू सत्संग अपलोड हो तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। संगत जी, हमारे चैनल पे आप सभी के द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मैं काफ़ी दिन से गुरुपा का कोई भी शुक्राना सत्संग अपलोड नहीं कर पाई और अपना भी एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। संगत जी, अब हम आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आप सभी के साथ। संगत जी, पहले तो मैं बोलूँगी कि जब से गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आई है तब से एक जो टेंशन होती है ना, वो हमारी लाइफ से आउट हो गई है। बड़ी से बड़ी परेशानी आती है बट एक मन में विश्वास रहता है, हाँ गुरुपा है, सब संभाल लेंगे। संगत जी, मेरे बेटे को पिछले लास्ट 1 वीक से फीवर आ रहा है। 2 साल का बेटा है मेरा और उसको फीवर ना एकदम से आया और उसका फीवर 101, 102, 103, 104 ऐसे हो रहा है, चल रहा है। पहले तो 2-3 दिन उसका फीवर टूटा ही नहीं। फिर फीवर में लगातार गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, गुरु जी से अरदास करती रही। इतना पता था अगर मेरे बच्चे को ऐसा फीवर वगैरह आ रहा है तो गुरु जी पक्का उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। बट फिर भी संगत जी, छोटा बच्चा है, बीइंग अ मदर हो ही जाती है टेंशन। संगत जी, हमारे घर पे ना किसी ने निगेटिविटी भेजा था और मुझे बहुत अच्छे से पता था क्योंकि वो आंटी जी संडे को मेरे घर पे कुछ खाने का दे के गई थी और मंडे नाइट से मेरे बच्चे को फीवर हो गया था। ट्यूसडे बहुत ही भयंकर, मतलब हम लोगों का सिचुएशन हो गया था। मैं भी इतनी, मुझे फील हो रहा था मेरे ऊपर जो निगेटिविटी थी बहुत हावी थी, बहुत परेशान कर रही थी। और गुरुपा ने ना मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था, मैसेज कर दिया था गुरुपा ने कि पुत्र, तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, ऐसी नेगेटिविटी आएगी तेरे ऊपर कि वो ना तुझे मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी, पूरी तरह से दूर करेगी और तू मेरे से दूर होएगी। पर संगत जी, मुझे पता है ये करने वाले मेरे सगे भाई भाभी हैं और मैं अपने गुरुपा के जो मिरेकल्स हैं या जो उनकी महिमा है और जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपने भाई के साथ शेयर करती थी। संगत जी, उन लोगों को ना स्टार्टिंग से मुझसे बहुत जलन रही है क्योंकि ना सबसे ज़्यादा अपने घर में आई गेस मैंने ग्रो किया था, सक्सेस को अचीव किया था। तो मेरा भाई ऐसा नहीं था, वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। बट जब से मेरी भाभी आई है ना, उसको बहुत मेरे से जेलसी रहती है, हर चीज़ में बहुत प्रॉब्लम करती है। उसने भाई को भी अपने जैसा बना लिया है। गुरुपा ने मुझे ना बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिसमें गुरुपा ने बताया मुझे कि उसने ना तेरे भाई के ऊपर भी वशीकरण किया हुआ है, इसलिए भाई सिर्फ उसी की ही सुनता है। बट ठीक है संगत जी, मैं उन लोगों की ज़िंदगी में इंटरप्ट नहीं करती, वो जो मर्जी करें, अगर वो आपस में खुश हैं तो इससे अच्छी क्या बात है, अपना घर परिवार संभाले बैठे, मेरे को क्या करना। संगत जी, अब मैं अपने मायके में कुछ टाइम से रह रही हूँ। अपनी भाभी की बिहेवियर की वजह से मैं सेपरेट रह रही हूँ, मैं उनके साथ नहीं रह रही हूँ। फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं बीच बीच में, आउट ऑफ जेलसी। तो अभी संडे को उन्होंने मेरे पे किया था कुछ, तो नेगेटिविटी बहुत हैवी थी, बहुत हैवी, जैसे कहते हैं कि मैं उसको झेल नहीं पा रही थी। जैसा गुरुपा ने कहा था कि तू उसको झेल नहीं पाई, मैं सच में नहीं झेल पा रही थी। लेकिन मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं छोड़ा, चाय प्रसाद पीना नहीं छोड़ा, चंदन टीका लगाना नहीं छोड़ा, बहुत ज़्यादा किया। और वो नेगेटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी संगत जी कि मैं बेड पे बैठी हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल, बैठे बैठे ठू से गिरी मैं बेड से नीचे और मेरा जो हैंड था, लेफ्ट हैंड, वो मतलब ट्विस्ट हो गया और उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। बहुत पेन रहा। उसी हाथ से मैं अपने बेटे को पूरा दिन गोदी लेके रखी क्योंकि ही वॉज नॉट वेल, उसको हाई फीवर एकदम से चढ़ा, बहुत पेन हो रहा था। बट गुरु जी का मंत्र जाप करती गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रहा था, गुरु जी के लिए नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, बस मंत्र जाप नहीं छोड़ा। गुरुपा के आगे मतलब रो रो के बोला, गुरुपा ये नेगेटिविटी मुझसे नहीं चल रही, इसको हटा दो। गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी, मेरी नेगेटिविटी को हटाया। बट मेरे बच्चे की का ठीक नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट अ वीक हो गया।
फिर मैं अपने गुरुपा से अरदास कर रही थी बैक टू बैक कि गुरुपा मुझे मैं इतने सत्संग सुन रही थी, सबको देख रही थी कि कहीं कोई मेरे बच्चे से रिलेटेड सत्संग मुझे मिल जाए, ताकि मैं मेरा जो डाउट है वो एक कंफर्म्ड हो जाए मुझे, और दूसरी चीज़ मेरे बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो मुझे क्लियर हो जाए, मतलब उसका सॉल्यूशन जैसे गुरुपा हमें बताते हैं। कोई बात नहीं, आज गुरुपा ने धीरे धीरे वो जो निगेटिविटी थी ना, जो जो मेरे साथ मिरेकल्स हुए थे वो उन पे अटैक कर रही थी। ठीक है, तो मैं समझ गई थी कि काम किसके हैं, लेकिन गुरुपा ने धीरे धीरे पहले मुझे ठीक किया, फिर मैंने उन चीज़ों को ठीक किया, फिर आज मेरे बेटे पे मेहर किया कि वो मुझे टचवुड समझ में थोड़ा ठीक है। और गुरुपा ने अभी अभी मुझे जस्ट एक सत्संग सुनवाया है जिसमें गुरुपा ने सेम मुझे मेरे बच्चे के फीवर का सॉल्यूशन दिया। गुरुपा ने सत्संग में मुझे बताया कि जब आप जोत जलाते हैं तो जोत में जो घी है उसमें अपनी फिंगर डिप करके गुरुपा के चरणों में लगा के, और वही फिंगर्स वाला घी उसके माथे पे लगाइए, अच्छे से उसको मालिश कीजिए बस। उसके बाद उसका बच्चे का आपका फीवर वीवर सब उतर जाएगा। तो अनंतम अनंतम लख लख कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं एक वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, और जिस दिन मेरी सैलरी आने वाली थी उस दिन मेरा बेटा बीमार पड़ गया। उस दिन से लेकर अब तक मैं लीव पर चल रही हूँ। सैलरी नहीं आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे थोड़े, क्योंकि सैलरी आपको पता है जॉब वाला बंदा तो सैलरी पे डिपेंडेंट रहता है, ऊपर से फिर ये रैंडम एक्सपेंस आ गया बेटे की बीमारी का, तो थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी। गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा प्लीज सैलरी करवा दो, और संगत जी आज मेरी सैलरी आ गई, तो लख लख कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनका मंत्र जाप बहुत ही शक्तिशाली है। आप हर महीने उनका मंत्र जाप करो, सोते उठते जागते बैठते आप, और अपनी विश्वास कभी मत छोड़ो गुरुपा पे। भले ही आपकी प्रॉब्लम को ठीक होने में अगर टाइम लग रहा है ना, तो उसके दो रीजन है, या तो गुरुपा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर गुरुपा उस मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी है उसको धीरे धीरे करके जड़ से काट रहे हैं। तो बस गुरुपा पे अगर विश्वास रखोगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। गुरुपा के हमारे मैसेजेस देने का तरीका बहुत डिफरेंट है, वो किसी भी तरह से कैसे भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो संगत जी, आज मैं अपने बेटे को जब डॉक्टर के लेके गई, तो वो मेडिकल स्टोर पे गई थी मेडिसिन लेने। हाँ, मेडिकल स्टोर पे पहले तो मेरी जान पहचान निकल आई लास्ट टाइम जब मैं गई थी। आज जब मैं गई तो उन अंकल ने मुझे अंदर बिठाया, वो भी मतलब हम लोगों की कास्ट में, वो भी बनिया हम भी बनिया, तो ऐसे मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे बोला अपने दोनों हाथ दिखाओ, मैंने हाथ दिखाया, उन्होंने रीडिंग किया, ज़्यादा नहीं किया, हल्का फुल्का किया। उन्होंने मुझे वही मैसेजेस दिए जो गुरुपा शायद दिलवाना चाहते थे, उन्होंने मुझे वही बातें बताई, और थोड़ी देर बाद वही बातें मैंने सत्संग में सुनी। और मुझे एक फीलिंग आ गई थी कि मेरे गुरुपा ही ये इनको अंकल को ऐसे करके मेरे को मैसेजेस दिलवा रहे हैं। तो ऐसे मेरे प्यारे प्यारे से गुरु जी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। बहुत 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 प्यारे गुरुपा है मेरे। मेरे को गुरुपा से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, सितंबर लास्ट से जुड़ी हूँ, बट जब से जुड़ी हूँ ज़िंदगी में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है। एक सबसे बड़ी चीज़, टेंशन फ्री रहती हूँ, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी ना डर नहीं रहता मन में, पता है गुरुपा है संभाल लेंगे। और इतने कम टाइम में गुरुपा ने मुझे बहुत मेहर की है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए मैं लख लख कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का। और संगत जी, गुरुपा की तो मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है, मुझे अभी इतने सत्संग याद आ रहे हैं। हाँ, और संगत जी, गुरुपा ने ना मुझे बोला था कि ये कोई बड़ी सी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ, तो मेरे लिप्स के पास जो एक मकड़ी फैलना जिसे कहते हैं ना, ऐसा ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो कोई बहुत ही बड़ा कष्ट मेरे गुरुपा ने मेरा छोटे से इन्फेक्शन में काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। गुरुपा, मैं आपकी बेटी और मेरा बेटा आपका नाती है, हम दोनों की डोर आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से चलाना गुरुपा। बस हम आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, अपने पापों की के लिए क्षमा प्रार्थना, जो भी हमने किए हैं जैसे भी किए हैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थना। और एक अरदास ये है कि गुरुपा, हम मनुष्य हैं, हमारा मन ईमान चीज़ें बहुत बटोरती हैं, ठीक है, तो गुरुपा आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी।
और मैं अपनी वाणी को विराम गुरुपा के मंत्र जाप के साथ दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। एंड संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है हमारे साथ गुरुपा का, तो आप हमें क्लिक करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी के सत्संग हमारे चैनल पे ज़रूर से सुनाए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।